इस ट्यूटोरियल में हम क्लास 9 की एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे विच सेज ए बी सी इज अ ट्रायंगल राइट एंगल्ड एट सी। तो ये ए बी सी हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल दी गई है और राइट एंगल कहाँ पे है? सी पे, यानी कि ये एंगल जो है ये 90 डिग्री का है। ओके, अ लाइन थ्रू द मिड पॉइंट एम ऑफ हाइपोटेन्यूज ए बी। तो ये ए बी जो हाइपोटेन्यूज है इसका मिड पॉइंट एम, यहाँ से हमने एक लाइन ड्रॉ करनी है और वो क्या होगी? पैरेलल टू बी सी। तो यहाँ से हमने एक लाइन ड्रॉ करनी है पैरेलल टू बी सी, इस लाइन के पैरेलल। तो हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे, इंटरसेक्ट्स ए सी एट डी। तो ये ए सी लाइन को डी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, ठीक है। शो दैट डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। तो सबसे पहली चीज हमें ये प्रूव करनी है कि डी जो है वो ए सी का मिड पॉइंट है, यानी कि ये साइड और ये साइड आपस में बराबर है। ये हमें प्रूव करना है और इसको प्रूव करने के लिए हम यूज करेंगे कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। मैं क्विकली एक्सप्लेन कर देता हूँ कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या होती है। एक ट्रायंगल के अंदर, किसी एक ट्रायंगल में अगर हम किसी एक साइड के मिड पॉइंट से, किसी एक साइड के मिड पॉइंट से एक ऐसी लाइन ड्रॉ करें जो इस ट्रायंगल की किसी दूसरी साइड के पैरेलल हो, यानी कि इस ई, इसके मिड पॉइंट ई से मैंने ये लाइन बी सी के पैरेलल अगर ड्रॉ की तो ये इसकी थर्ड लाइन को बाइसेक्ट करेगी, यानी कि ए एफ और एफ सी बराबर होंगे। तो ये होता है कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। इसका प्रूफ देखना हो तो टॉप राइट कॉर्नर में मैंने जो लिंक दिया है उसको आप देख सकते हो। अब इस सम को सॉल्व करने के लिए हमने सिर्फ इसको कोट ही करना है और उसी से ही सम सॉल्व हो जाएगा। अब देखो, पहले मैं क्या करता हूँ, पहले तो मैं इसको इसके साथ कंपेयर करके देखता हूँ, ठीक है। अब ये जो ट्रायंगल है इसमें ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट ए बी का मिड पॉइंट है, यानी कि ये साइड और ये साइड हमें गिवन है कि क्या है? बराबर, ठीक है। ये हमें ऑलरेडी गिवन है कि एम इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ठीक है। दूसरा हमें ये भी गिवन है कि एम डी और बी सी आपस में पैरेलल है, ठीक है। तो पैरेलल टू बी सी, ये जो हमने लाइन ड्रॉ की थी एम डी वो बी सी के पैरेलल है। तो यही वाला केस बन गया कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम वाला, कि एक लाइन के मिड पॉइंट से हमने एक लाइन ड्रॉ की जो इस ट्रायंगल की दूसरी लाइन के पैरेलल है। तो वो क्या करेगी? वो इसकी तीसरी लाइन को बाइसेक्ट करेगी, यानी कि ए डी और डी सी आपस में बराबर होंगे और यही हमें प्रूव करना है। तो इसको हम फॉर्मली कर लेते हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी, इसमें अगर हम देखें एम इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ये क्या है? गिवन, ठीक है। दूसरा एम डी इज पैरेलल टू बी सी, ये भी क्या है? गिवन। ये दोनों चीज़ें गिवन है। तो इन दोनों से हम लोग क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी। कैसे? बिकॉज ऑफ कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, जैसे मैंने अभी एक्सप्लेन किया। तो ये पार्ट तो डन हो गया, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, ये डन हो गया। अब हम आते हैं दूसरे पार्ट की तरफ। अब सेकंड पार्ट में हमें ये प्रूव करना है कि एम डी परपेंडिकुलर है ए सी पे। तो एम डी परपेंडिकुलर है ए सी पे। इसको प्रूव करने के 2-3 डिफरेंट मेथड हो सकते हैं। मैं आपको सबसे आसान वाला मेथड बताता हूँ। हमें ये पता है कि अगर दो लाइंस पैरेलल हों, दो लाइंस पैरेलल हों और उनको अगर एक और ट्रांसवर्सल दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता हो तो जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं? बराबर। तो ये क्या होता है? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स एक्सियम, ठीक है। तो अब हमें ये एम डी, मैं यहाँ पे अगर एम डी ड्रॉ करूँ तो ये मुझे एम डी पैरेलल दिया गया है बी सी के, ठीक है। तो ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल हैं और ये जो लाइन है ये एक स्ट्रेट लाइन है जो इसको दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। ये पॉइंट सी है और ये पॉइंट डी है। तो ये दो पैरेलल लाइंस, ये ट्रांसवर्सल, तो ये क्या बन गए? ये दोनों क्या बन गए? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। और पैरेलल लाइंस पे बनने वाले कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होते हैं। अब एंगल सी क्या है? ये है 90 डिग्री, तो इसका मतलब ये भी क्या होगा? 90 डिग्री। तो इसको भी हम फॉर्मली कर लेते हैं। बी सी इज पैरेलल टू एम डी, ठीक है। ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं। दिस इंप्लाइज एंगल सी एंड एंगल डी। मैंने इसको एंगल डी बोल दिया है, ठीक है, इस वाले को। एंगल सी एंड एंगल डी आर
corresponding angles. So this implies angle C is congruent to angle D because of corresponding angles axiom. So this implies angle D कितना हो गया 90 डिग्री, क्योंकि एंगल C 90 डिग्री है. तो ये पार्ट भी मेरा प्रूव हो गया. अब बात करते हैं थर्ड पार्ट की. सी एम इज इक्वल टू एम ए. तो सी एम, पहले तो मैं सी और एम को ज्वाइन कर लेता हूं. तो अब मुझे ये प्रूव करना है कि सी एम और एम ए ये भी आपस में बराबर लेंथ के हैं, ठीक है, और इज हाफ ऑफ ए बी. हाफ ऑफ ए बी ये प्रूव करना तो वैसे बड़ा आसान है, क्योंकि एम इसका मिड पॉइंट है, तो हाफ ऑफ ए बी तो वैसे ही हो जाएगा. तो अब इस पार्ट को सॉल्व करते हैं. अब थर्ड पार्ट को सॉल्व करने के लिए अगर मैं इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दूं, तो इट मीन्स ये साइड्स आपस में बराबर हो जाएंगी. सो इन ट्रायंगल सी डी एम एंड ट्रायंगल ए डी एम, इन दोनों ट्रायंगल्स में अब देखो सी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ए डी. सी डी और ए डी हमने अभी अभी प्रूव किया था, जस्ट प्रूव्ड. कैसे कि डी जो है वो इसका मिड पॉइंट है, तो इसलिए सी डी और ए डी बराबर हो गए. ये तो हमने अभी अभी प्रूव किया. अब इसी ट्रायंगल के अंदर अगर ये एंगल 90 डिग्री का है तो ये भी 90 डिग्री का होगा. ये परपेंडिकुलर है, ठीक है, इसको बोल दो एंगल 1, इसको बोलते हैं एंगल 2. एंगल 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 2, क्योंकि दोनों क्या हैं 90 डिग्रीज, और ये भी जस्ट प्रूव्ड. हमने अभी अभी प्रूव किया था कि ये एंगल 90 डिग्री. अब इन दोनों ट्रायंगल्स में ये साइड जो है ये कॉमन है. सो एम डी अपने ही कॉन्ग्रुएंट होगी, ठीक है, यूजिंग रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी ये अपने ही कॉन्ग्रुएंट हो गई. अब हमारे पास क्या आ गया, एस ए एस, दो साइड्स और उनके बीच का एक एंगल. एस ए एस, दो ट्रायंगल्स में दो साइड्स और उनके बीच का अगर एक एंगल कॉन्ग्रुएंट हो तो ट्रायंगल्स क्या होती हैं, कॉन्ग्रुएंट. सो एस ए एंड एस. सो बाय एस ए एस पोस्टुलेट हमारे पास ट्रायंगल्स क्या आ गई, कॉन्ग्रुएंट. अब अगर ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई, दिस इंप्लाइज बाय सी पी सी टी सी इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी कॉन्ग्रुएंट होंगे. तो दैट मीन्स सी एम इज कॉन्ग्रुएंट टू ए एम. और यही हमें प्रूव करना था कि सी एम और एम ए यानी कि ए एम ये आपस में कॉन्ग्रुएंट है, यानी कि इनकी लेंथ सेम है. अब ये हाफ ऑफ ए बी भी है. अब अगर इसको मैं लेंथ की टर्म में ले लूँ तो इट मीन्स सी एम की लेंथ जो है वो ए एम के बराबर हो गई. और ए एम क्या है, ए एम जो है वो हाफ ऑफ ए बी है. क्यों, क्योंकि एम जो है वो ए बी का मिड पॉइंट है. तो अगर ये मिड पॉइंट है तो ये इसका आधा हो गया. तो यहाँ आप लिख सकते हो बिकॉज एम इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, राइट. तो दैट इम्प्लाइज सी एम इज हाफ ऑफ ए बी. और ये पार्ट भी हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया, हैंस प्रूव्ड. सो दैट्स इट फ्रॉम दिस ट्यूटोरियल. कीप वॉचिंग मैथमाफिया.